दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रही थी? छोटे साहब, बुरी खबर है, बुरी खबर। साहब अंदर टॉयलेट में है। क्या हुआ? क्या वो छोटी बच्ची डर के रोने लगी? क्या मुझे उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाना है? हा हा हा। तू जानती है कि जब इंसान टॉयलेट में होता है तो बहुत कमजोर होता है? और हाँ, ये मेरा घर है। तू अंदर कैसे आई? इस दुनिया में जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा ही सकती हूँ। ऊपर से अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो आ सकती हूँ ना। ये छोटी सी लड़की। चलो, मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। सब लोग, तुम्हें 10 मिनट का समय है। मेरे आशु की ये सारी चीजें सब फेंक दो। यहाँ, वहाँ, वहाँ। छोटी मैडम, ये लड़ने वाला मुर्गा का क्या करें? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आंटी लियू, अच्छी चीज है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? आशु, चखो। आशु, ये पुकार लगता है कहीं सुनी है। चलो, सोचता नहीं हो। ये चिकन सूप कितना स्वादिष्ट है। हाँ, पिछवाड़ी का फ्री रेंज चिकन था। सच में मोटा और स्वादिष्ट। तूने मेरे वीर सेनापति को पका दिया। वो आ गई। म्यूजियम के निदेशक, ये छोटी लड़की आखिर कौन है? घंटी बजाकर रास्ता दिखाती है। शैतानी झाड़ फूंक का प्रतीक। इंसानी दुनिया में घूमती है। वो सत्य का मार्ग है। दुनिया का केंद्र है। वो है शामन की पवित्र कन्या। आशु, सूरज निकल आया। हम जीत गए। आशु, तेरी कोई और इच्छा है? मैं चाहता हूं देश में शांति हो। बोलो, वो असली बेटी जो गांव से आई है कैसी दिखती होगी? और कैसी दिखेगी? बेशक बदतमीज होगी। मुझे नहीं पता था। मरने के बाद मैं 80 साल बाद फिर से जन्म लूंगी। आशु, तू देख रहा है? 80 साल बाद का घर कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है। काश तू अब भी होता। देखो, मैंने कहा था ये लड़की कहीं की नहीं। थोड़ी देर में मालिक इसे घर से निकाल देंगे। पक पक मत करो।
ये लड़की अभी 10 साल की है, लेकिन इसका रुतबा बूढ़े मालिक से भी ज्यादा डरावना है। मुझे अपने असली माता पिता से मिलवाओ। छोटी मैडम है। मालिक, ये वो बड़ी बेटी है जो अभी अभी गांव से आई है। दस साल की हो गई, अभी तक स्कूल नहीं गई। ये बात बाहर निकली तो लोग हंसेंगे। आप चिंता न करें, मैं वापस जाकर एक टीचर ढूंढूंगा और इसे अच्छे से सिखाऊंगा। जब तक ये नहीं सीख जाती, मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या ये जापानी लोगों की संतान है? ये लड़की बहुत सालों से बाहर रही, उसे तालीम नहीं मिली, तो सीखना जरूरी है। पापा ऐसा मत कहिए। आखिर दीदी गांव में पली बढ़ी है। बदतमीज होना तो आम बात है। जिस दिन असली बेटी को अपहरण किया गया, उसके असली माता पिता ने तुरंत एक नकली बच्ची गोद ले ली। कितना दुखद है, कितना अफसोसजनक। दीदी, तुमने ये क्या पहना है? और ये मास्क बहुत डरावना लग रहा है। कहीं दादाजी डर न जाएं। मैं इसे फेंक देती हूँ। ये मास्क तू छू नहीं सकती। दीदी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। जल्दी से मास्क मुझे दे दो। अपनी औकात मत भूल। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उन लोगों को देखा, सब मर गए। मैंने कहा था, ये तुझे छूने की चीज नहीं है। देखो, इस बच्ची को अभी अभी घर में आई है और अपनी बहन को परेशान कर रही है। ऐसी लड़की चीन परिवार में आने लायक नहीं है। तेरे पास क्या कहने को है? गंवार पहली बार इतना बड़ा दृश्य देख रही है, जरूर डर गई होगी। मैं बस इतना जानती हूँ, जब बड़े बात करते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मुझे नहीं पता था। गांव में इतनी बड़ी होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से तालीम पाई है। मैं चेन परिवार की बच्ची हूँ। मेरी रगों में चेन परिवार का खून बहता है। भले ही मैं आपके पास नहीं पली बड़ी, लेकिन हड्डियों में बसी चीजें बदली नहीं जा सकती। बहुत अच्छा कहा। बेशक मेरी चेन परिवार की पोती हो। लगता है चेन दादाजी ही असली मुखिया है। मुझे अपनी जगह बनानी है। पहला कदम है उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना। मेरे लिए एक आग का कटोरा लाओ। आग का कटोरा किस लिए चाहिए? आज मैं अपने वंश में वापस आ रही हूँ, तो आपको एक तोहफा देना चाहिए। क्या देख रहे हो? जल्दी से मैडम के लिए आग का कटोरा लाओ। हाँ हाँ मालिक। छोटी मैडम, आपका आग का कटोरा आ गया। आग की रोशनी आसमान और जमीन को रोशन करे यागोये। तुम सबको भरपूर फसल दें। यागोये। दादी तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांग रही है, यागोये। इस बच्ची के आशीर्वाद देने का तरीका बिल्कुल मेरी दादी जैसा है। पोती ने बहुत बड़ी गलती की। 10 साल तक आपकी सेवा नहीं कर सकी। ये रक्षा सूत्र रख लीजिए। ये आपको जीवन भर सुख और शांति देगा। 10 साल खोई रही, बाहर बहुत कष्ट उठाया।
लेकिन इस बच्ची ने कोई शिकायत नहीं की। पता चलता है कि इसका स्वभाव बहुत खास है, ये बड़ा काम करेगी। ये रक्षा सूत्र दादा ने ले लिया। बच्ची, दादा तुझे भी एक उपहार देते हैं, चेन परिवार के 10% शेयर। ये सब अब तेरे हैं। शुक्रिया। ये 10% शेयर है। मैं चैन परिवार का उत्तराधिकारी हूँ, मेरे पास भी केवल 15% शेयर है। आप इतनी आसानी से एक बच्ची को कैसे दे सकते हैं? हाँ, जिंगरू के पास भी नहीं है। जिंगरू मेरे चेन परिवार का खून नहीं है। किंग को देखो और फिर अपने आप को देखो। एक चेन परिवार का उत्तराधिकारी एक बच्ची से भी कम है। और तू जो छोटा चाचा है, बैठने का भी ढंग नहीं है, बिल्कुल बेकार है। आशु, क्या तू है? किंग है। अब जब तू वापस आ गई है तो आज अपने पापा के साथ वापस जा। क्यों? जिंगरू, तू कुछ दिनों के लिए सहन कर ले पापा। जब इसके शेयर ले लूंगा तो इसे बाहर निकाल दूंगा। दादाजी, मुझे संरक्षक बदलना है। क्या? किसको बदलना चाहती है? चेंग सियान। तू संरक्षक बदलना चाहती है? मैं उसे अपना संरक्षक बनाना चाहती हूँ। ये छोटी लड़की वाकई प्यारी है, लेकिन मैं जियांचिंग का राजकुमार हूं। आजादी, अगर मैं इस लड़की को अपना लूं तो क्या मुझे बंधन में नहीं बंधना पड़ेगा? चेंग सियान दिन भर रेसिंग और खेलकूद में लगा रहता है। चेंग किंग है, अगर तू उसे चुनेगी तो पछताएगी मत। तुम पहले ही चेंग किंग को 10% शेयर दे चुके। अगर उसे छोटे भाई की बेटी बना दो तो ये साफ तौर पर छोटे भाई को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाने जैसा है ना? तुम देख रहे हो वो अब कैसा है। क्या वो उत्तराधिकारी बन सकता है? चुप रहो। सियान दिन भर बेकार घूमता रहता है। हो सकता है किंग हे को गोद लेने से उसका स्वभाव थोड़ा सुधर जाए। बत्सी, तेरा छोटा चाचा थोड़ा बेकार। क्या तू पक्का उसे अपना संरक्षक चुनना चाहती है? पक्का। तेरे पास सिर्फ 3 सेकंड है सोचने के लिए। क्या तू मेरा संरक्षक बनेगा? मैं तो नहीं। मैं घोषणा करता हूं, अब से चेंग किंग और चेंग सियान आधिकारिक रूप से पिता पुत्री हैं। मैं विरोध करता हूं। मैंने कब कहा कि मैं उसे पालूंगा? विरोध खारिज। अब तू चेंग किंग को घर ले जा और अच्छी तरह से देखभाल कर, नहीं तो तेरे सारे गोल्फ के डंडे और मोटरसाइकिल मैं फेंक दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं पालूंगा पालूंगा चलता है। छोटी लड़की, मैं तुझे से चेतावनी दे। इस जन्म का आशु तो बिल्कुल बेकार और शैतान है। मुझे इसे बदलना ही होगा ताकि ये सच्चा हीरो बने, चेंग शाओ को पूरी तरह से रौंद डाले। ये छोटी लड़की, मैंने अभी तुझे स्वीकार किया था सिर्फ दादाजी को टालने के लिए। तो मेरे बड़े भाई की बेटी है, उसके पास जा। दूसरे साहब तो मशहूर आवारा हैं। कैसे वो खुशी खुशी उनकी बात मान सकते हैं? उसे तो पता भी नहीं कि दूसरे साहब कहाँ रहते हैं। जरूर सड़क पर सोएगी। दक्षिण पश्चिम दिशा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बड़े भाई के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
इसलिए वो लड़की मैं घर में नहीं आने दूंगा। दूसरे साहब, गेट पर एक छोटी लड़की है जो आपकी बेटी बनकर आई है और दरवाजा खोलने को कह रही है। वो छोटी बच्ची मेरा घर कैसे ढूंढ लाई? जरूर चेन बूढ़े ने उसे भेजा होगा। दाफू और दूसरे खुद को छोड़ दो, उसे डरा कर। साहब वो तो बच्ची है, अगर डर गई तो। बच्चे तो जिद्दी होते हैं और वो बड़े साहब की बेटी है। अगर उसे दूसरे साहब की जासूसी करने भेजा हो तो दूसरे साहब बंधन में बंध जाएंगे। दूसरे साहब, ये काम मुझे दीजिए, मैं उसे डराकर भगा देता हूँ। जाओ। सोचा एक लोहे का दरवाजा मुझे रोक लेगा? जंगली लड़की, दूसरे साहब की बेटी तो सिर्फ मैं ही जन्म दे सकती हूँ, इसलिए आज मुझे तुझे भगाना ही होगा। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रही थी? छोटे साहब, बुरी खबर है, बुरी खबर। साहब अंदर टॉयलेट में है। क्या हुआ? क्या वो छोटी बच्ची डर के रोने लगी? क्या मुझे उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाना है? हाँ हाँ हाँ। तू जानती है कि जब इंसान टॉयलेट में होता है तो बहुत कमजोर होता है। और हाँ, ये मेरा घर है। तू अंदर कैसे आई? इस दुनिया में जहां मैं जाना चाहूं वहां मैं जा ही सकती हूँ। ऊपर से अब मैं तुम्हारी बेटी हूँ तो आ सकती हूँ ना? ये छोटी सी लड़की। चलो, मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। सब लोग, तुम्हें 10 मिनट का समय है। मेरे आशु की ये सारी चीज सब फेंक दो। हम क्यों सुने तुम्हारी? क्योंकि मैं चेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये चेन परिवार का विला है। मैं भी तुम सबको नौकरी से निकाल सकती हूँ। छोटी मैडम, हम अभी करते हैं। यहाँ, वहाँ, वहाँ। छोटी मैडम, ये लड़ने वाला मुर्गा का क्या करे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आंटी लियो, अच्छी चीज है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? आशु, चखो। आशु, ये पुकार लगता है कहीं सुनी है। चलो, सोचना नहीं हो। ये चिकन सूप कितना स्वादिष्ट है। हाँ, पिछवाड़े का फ्री रेंज चिकन था। सच में मोटा और स्वादिष्ट था। तूने तूने मेरे वीर सेनापति को पका दिया। मैंने ही लाख में खरीदा था वो लड़ने वाला मुर्गा और तूने उस पका दिया। मेरा वीर सेनापति। अभी तो तूने सबसे ज्यादा चटकारे लेकर खाया। मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो तो ये 3 बातें माननी होंगी। पहली, रोना धोना नहीं। दूसरी, शोरगुल नहीं करना। और तीसरी, सबसे जरूरी, मेरी प्यारी चीजों को मत छूना, समझी? तो मेरी भी 3 शर्तें हैं। पहली, 12 बजे से पहले घर आना। हाँ हाँ। दूसरी, सिगरेट शराब नहीं पीनी। तीसरी,
हमेशा मेरे संपर्क में रहना। बच्ची तू इतनी छोटी है और इतना सब जबती है। सुन जियांग चिंग में जो मुझे सिखाए वो पैदा ही नहीं हुआ। पैदा हो चुका है और तेरे सामने खचरा है। लियू मौसी, बहुत देर हो गई। छोटी बेबी को सोना चाहिए। उसे मेरे खेल में मत आने दो। जी मालिक। छोटी बेबी, चलो कमरे में सोते हैं। अब तो आप दौड़ कर भी दूसरे मालिक को नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते हैं, बस 3 सेकंड में। ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? कहीं मैं तो सुन नहीं रही। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बाप रे, भूत। चेंग किंग है। चेंग किंग, तूने गार्ड के साथ मिलकर मेरे साथ मजाक किया। अब नीचे उतर। अभी रात के 8 बजे हैं। 8 बजे? अभी कार्टून का समय है। मुझे वापस जाकर तुम्हारे साथ देखना चाहिए। चेंग सियान, तुम अभी यंग हो कि 1 महीने में तुम चेंग ग्रुप का सारा कारोबारी ज्ञान हासिल कर लो। छोटी बच्ची, तू तो मुझे परिवार के वारिस की कुर्सी के लिए लड़ने भेज रही है। देखो, जीत पाऊंगा अभी। कोशिश तो करनी पड़ेगी। आखिरकार खुद को मजबूत बनाकर ही अपनों की रक्षा कर सकते हो। इस छोटी बच्ची के साथ और उलझा रहा तो मेरी रात बर्बाद हो जाएगी। चलो छोड़ो, पहले इसको टाल देते हैं। हा हा हा, बहुत अच्छा कहा। देखो, अभी 12 बजने में 4 घंटे बाकी हैं। 12 बजे से पहले घर आऊंगा। ठीक है? जल्दी का काम शैतान का होता है। इस आवारा पिता पर बहुत जोर नहीं डालना चाहिए। चलो ठीक है। अब 12 बज गए। लियू मौसी, पिताजी को फोन करके घर बुलाओ। ये छोटी बेबी, हम मालिक को टोकने की हिम्मत नहीं करते, वरना वो गुस्सा होकर हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। तो तुम लोग अभी से अपना बोरिया बिस्तर समेट सकते हो। इतनी खौफनाक नजर एक बच्चे में। फोन करता हूँ, अभी मालिक को फोन लगाता हूँ। हेलो, क्या बिलियर्ड खेल रहा हूं? चेंग सियान, अभी 12 बजकर 1 मिनट हुआ है। तुमने हमारी बात तोड़ी। तो क्या मैं बहुत बिजी हूं? आज रात 3 और मैच हैं। जब पिताजी नहीं आ रहे तो मैं खुद जाकर ले आती हूँ। यह मुझे पिछले हफ्ते मिला। चीनी की कैसा है? पढ़िए। बुजुर्ग, बुरी खबर है। सुना है छोटी बेबी अकेली दूसरे मालिक का क्यों लेकर उनकी पिटाई करने जा रही है। क्या? यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। चेंग सियान की पिटाई जैसा नजारा मेरे सामने होना चाहिए था।
अफसोस अब बहुत रात हो गई, देख नहीं पाऊंगा। मुझे जंगली लड़की इस आवारा चेंग सियान को काबू कर पाएगी। यान भाई, तेरी ये नई बेटी तुझसे कितनी चिपकी हुई है। लगता है हमारा मौज मस्ती करने वाला राजकुमार जल्द ही बनने वाला है बेटी का गुलाम। अरे यार, तुझे नहीं पता, यान भाई आजाद ख्यालों का है। उसके बाबा भी उसे नहीं काबू कर पाए। तेरे ख्याल में एक बच्ची उसे फिक्र करवा सकती है यान भाई? बिल्कुल सही। एक छोटी बच्ची जे हर चीज का हुक्म देने लगी। मेरा तो सिर खराब हो गया, लेकिन मैंने आज उसे अच्छी तरह समझा दिया। अब वो मुझे हाथ जोड़कर मानती है। यान भाई, अगर ऐसा है तो आगे बच्चों की परवरिश के लिए हमें तुझसे सीखना होगा। सब मुझसे पूछो, मुझे अनुभव है। अरे यार, अचानक आई बच्ची नंगे हाथों से ब्लैक एट पकड़ लिया। छोटी बच्ची, बच्ची आधी रात को तू सोती नहीं, यहां क्या करने आई है? सभी अंकल जी को नमस्ते। मेरा नाम चेंकिंग है। मैं अभी अभी चेंग सियान की बेटी बनी हूँ। आज आप सभी से पहली मुलाकात है। आप सबके लिए कुछ तोहफे लाई हूँ। यान भाई, तेरी ये छोटी बेटी कितनी समझदार है। बच्ची, तू अंकल लोगों के लिए क्या तोहफा लाई है? यही मेरा तोहफा है आपके लिए। अगर आगे से मेरे पिताजी 12 बजे के बाद घर नहीं लौटे तो आप सबका अंजाम होगा इस गेम जैसा। अगर आगे से मेरे पिताजी 12 बजे के बाद घर नहीं लौटे तो आप सबका अंजाम इस गेम जैसा होगा। ये जन्मजात ताकत है। यान भाई, तू जल्दी से अपनी बेटी के साथ घर जा। गेंद तो टूट सकती है, हम तो नहीं टूट सकते। इतनी जल्दी पाला बदल लिया? लोग कहते हैं दीवार के साथ झुक जाते। छोटी बच्ची, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, मुझसे पंगा लेने का मतलब है सीधे टक्कर। चाहे मैं आज मर ही क्यों ना जाऊं, तेरे साथ घर नहीं जाऊंगा। तू मानता नहीं तो हम एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाना चाहती है? तेरी सबसे अच्छी चीज पर। बिलियर्ड्स। हा हा हा। बच्ची, तुझे बिलियर्ड्स खेलना आता भी है? अब भी हार मान ले तो बहुत है। पहले नहीं आता था, अब आ गया। तू पहले खेल। अगर तू हारी तो मुझे मत कहना कि मैंने छोटी से बच्ची, चलो एक और शर्त बढ़ा देते हैं। अगर तो हाँ, तुझे डिग्रॉम में बंद कर दूंगा, एक दिन और एक रात। इससे तो ये नन्ही बच्ची डरकर भाग जाएगी ना। छोटी बेबी, जिद मत करो। तुम्हारे पिताजी ने पिछले साल अवार्ड जीता था, तुम उनसे मुकाबला करोगी, हार जाओगी। मैं मानती हूँ।
यह मेरे बचपन से खेले जाने वाले मोती के गोले से अलग क्यों है? बच्ची, अगर अब भी हार मान ले तो बख्श दूंगा। मैं छोटी मोटी बातें भूल जाता हूं। तुझे डार्क रूम की सजा नहीं दूंगा। छोटी बेबी, क्या सच में मुकाबला करोगी? आप मालिक को कैसे हरा सकते हो? मुझ पर भरोसा रखो। अरे यार, 10 साल की बच्ची ने एक ही शॉट में गेंद डाल। इसमें खुश होने की क्या बात, यह तो बस शुरुआत की किस्मत है। अब मैं तुम सबको दिखाता हूं असली अजय बिलियर्ड्स खिलाड़ी क्या होता है। यह शॉट कमाल है वाकई यान भाई। यान भाई का जलवा कमाल है। यान भाई, तुमने यह शॉट कितना शानदार मारा है। छोटी बेबी, अब तुम्हारे पिता के पास सिर्फ एक गेंद बची है। इस खेल में सारी गेंदें डालनी पड़ती हैं जीतने के लिए, लेकिन अब तुम्हारे पास 6 गेंदें हैं। मेरी सलाह मानो, अपने पिता से मत फिरो, हार जाओगी। बच्ची, पहले ही बता देता हूं, तेरी शुरुआती किस्मत हमेशा नहीं चलती। तूने एक बार में एक गेंद डाली, लेकिन आगे 6 गेंदें और डालनी होंगी। तेरे पास अब कोई किस्मत नहीं बची। किस्मत? मैं कभी उन पर निर्भर नहीं रहती। इतनी देर बाद भी छोटी बच्ची अकड़ रही है। अब हारेगी तो रोएगी, तब मुश्किल होगी। हे भगवान, छोटी बेबी सच में दूसरे मालिक को इस शैतान को घर ले आई। लियू मौसी, छोटी बेबी मालिक को कैसे ले आई? रोध होकर मनाया? नहीं नहीं नहीं, छोटी बेबी मेरी नज़र में सबसे बहादुर बच्ची है। यान भाई, हार मान ले। सोचो, जियांगचिंग का सबसे बड़ा आवारा मैं एक छोटी बच्ची से हार गया। यह बाहर निकल गया तो मेरी इज्जत कहां रहेगी? पिताजी, आपको याद है आपने कहा था हारने पर? याद है, मैं हार गया। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो कल से मेरी ट्रेनिंग स्वीकार करो। मुझे खेलने से रोकोगी तो मैं और कम से कम 12 बजे से पहले आ जाऊंगा, ताकि छोटी बच्ची के पास बोलने को कुछ न रहे। ग्यारह बजकर 58 मैं 12 बजे के बाद तो नहीं आया। पहले देख छोटी बच्ची अब क्या कर रही है। मैंने दिल से चेंग दूसरे मालिक को पिता माना है। तो छोटी बेबी जीवन भर मालिक के साथ रहेंगी। जरूरी नहीं। मतलब यह छोटी बच्ची मुझे छोड़ने वाली है? छोटी बेबी, आपका क्या मतलब है? मालिक असल में उतने आवारा नहीं है जितना बाहर कहा जाता है। क्या आप उन्हें पिता नहीं मानना चाहती? मेरे ख्याल में पिताजी एक ऐसे महानायक होने चाहिए जो खुद पर काबू रखते हों। लेकिन अब मेरे पिताजी केवल मौज मस्ती में लगे हैं।
तो अगर वो हमेशा ऐसे ही रहे? जियांग उनसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ दूसरा ढूंढ लूंगी ना। जी बेबी, आज सुबह का खाना आपके पसंद का है। पिताजी, लियू मौसी ने बताया, कोई परेशानी है? पिताजी, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? कुछ नहीं, बस अपनी उन मुर्गियों की याद आ रही थी। वो मुर्गियां आपके लिए इतनी अहम हैं? वो तो बस आपको बर्बाद कर सकती हैं। फुर्सत हो तो बाहर से चलो। हाँ, पुरानी जगह। पिताजी, क्या मैंने कुछ मुर्गियां मार दी? आप नाराज हैं? हाँ, मुझे गुस्सा है कि तूने मेरी मुर्गियां मार दी। पिताजी, मालिक, आप छोटी बेबी को मत डांटिए, वो आपकी भलाई के लिए ही तो कर रही थी। बच्ची, मैं तेरे ख्वाबों जैसा पिता नहीं बन पाया। जब तू मुझसे रिश्ता तोड़ने वाली है तो मेरा इस घर में रहना भी बेकार है। इस घर में और रुकने की जरूरत नहीं। छोटी बेबी, अब क्या होगा? कहीं हमने उल्टा कर दिया? यान भाई, तू यहाँ 2 घंटे से शपी रहा है। हम बिलियर्ड्स भी नहीं खेल पा रहे। बता, हमें यहाँ बुलाकर क्या करवाना चाहता है? मेरी बेटी मुशूदा नहीं है, क्या समझेगा? नहीं यार, यान भाई, ये तो अच्छा ही है। अब कोई तुझे रोकने वाला नहीं। हम फिर से पहले की तरह मौज मस्ती कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों दिल में बहुत उदासी है। बस करो यान भाई, अब और मत पियो। तेरी बेटी तुझसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती है? उसने कहा वो एक हीरो को पिता बनाना चाहती है और मैं हूं एक नाकारा इंसान। यान भाई, मुझे सच बता, क्या तू सच में चाहता है कि तेरी बेटी तेरे पास रहे? बिल्कुल चाहता हूं। इतनी प्यारी छोटी बेटी हो, कितनी खुशी की बात। यान भाई, जब तू इतना चाहता है कि बेटी तेरे पास रहे, तो क्यों ना एक अच्छा पिता बनने की कोशिश करे? शायद कुछ अच्छा हो। अम्मी, सियान चेंग परिवार में बहुत गहराई है, हम वहां घुस नहीं सकते। अम्मी नहीं चाहती कि तू दौलत के लिए लड़े, बस तू सुरक्षित और खुश रहे। मैं समझ गया अम्मी। लेकिन मैं सिर्फ आवारा बनना चाहता हूं। क्यों? यान भाई, मुझे लगता है तेरी बेटी चाहती है कि तू कंपनी संभाल। चलो, अब देर हो गई। वापस जाने में देर हुई तो किंग है परेशान हो। यान भैया, अभी तो 10 ही बजे हैं। कहीं यान भैया सच में अपनी बेटी की वजह से सुधर तो नहीं गए? छोटी बच्ची, ये बड़ी मुश्किल से पकाई गई थी। तुमने फिर से 2 मुर्गियां क्यों खरीद ली? क्या तुम्हें नहीं पता? ये मुर्गियां ही बड़े साहब को सुधारने की चाबी हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से सब करूंगा। किंग है, पापा, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? किंग है, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने पापा की 2 मुर्गियां मार दी, अब वापस ला रही। पापा, क्या आपको मेरी लाई ये 2 मुर्गियां पसंद नहीं आई? तुम जैसी मुर्गियां मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे बिल्कुल नहीं मिली। मैं तो जिंदगी भर बेसुध रहा। तो उसे मेरे साथ तकलीफ नहीं झेलने दूंगा। चाहे कुछ भी करके उसके लिए सुरक्षा तो जुटाऊंगा। किंग है, मैंने फैसला कर लिया। अच्छे से पढ़ूंगा और वारिस की सीट ऐसा पिता बनूंगा जैसा तुम चाहती हो। मुझे पता था
मैं चेंग किंग हे ने कोई गलत आदमी नहीं चुना। पहले ये देखो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। पापा ये भी देखिए, ये सब देखिए। ये कंपनी का संगठन संरचना आरेख। पढ़ाई कितनी हुई? जो पूछना है पूछिए। तो मैं पूछता हूँ, चिंग समूह बर्बादी की ओर क्यों गया? 3 साल पहले मेरे पिताजी ने कंपनी मेरे बड़े भाई चिंग्स शवा को सौंपी दवा का प्रोजेक्ट शुरू करने के। बिना समझे बूझे 20 करोड़ रुपए लगा दिए। कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। बहुत अच्छे। फिर एक और सवाल पूछता हूँ, समूह में दवा वापस कैसे विकसित करें? अभी कंपनी मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई के हाथ में है। भले ही मैं करना चाहूं, मेरे पास दखल देने का अधिकार नहीं है। हमें संसाधनों की जरूरत है। दादाजी का जन्मदिन आ रहा है, यही सही मौका है रिश्ते बनाने। श्रीमान हुआंग, चेंग परिवार के साहब, क्या चाहिए आपको? पापा, चिकित्सा संघ के मुखिया से आपकी बहुत अच्छी पहचान है। पापा, चेंग साहब, आपको अचानक एक बेटी कहां से मिल गई? ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। मेरी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुझे पापा मा। वैसे हुआंग जी, मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूं। 1000 साल पुराना जिनसिंग उपहार के तौर पर है कि नहीं? 1000 साल पुराना जिनसिंग। नहीं सोचा था कि तुम जैसा आवारा अपने पिता के लिए जन्मदिन का तोहफा लाने का सोचेगा। ये वाला उत्तम नहीं है, मुझे वो वाला चाहिए। ये तो 1000 साल पुराना जिनसिंगों का राज है। नहीं बेचूंगा, ये मेरा सबसे अनमोल खजाना है। हुआंग जी, कंजूसी मत कीजिए। मेरी किंग है को बहुत मुश्किल से। आप थोड़ी रहम कीजिए। जितना कीमत होगी हम देंगे, मोल भाव नहीं। बच्ची, तुम्हारी हड्डी की बांसुरी बजाने की यह विधि, कहीं तुम्हारा शमन संतों से कोई संबंध तो नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? मैं संत की पार्श्व शाखा का वंशज हूं। यह हमारा पहचान पत्र है। चुप रहो। दास समझ गया। यह 1000 साल पुराना जिनसिंग तो लौकिक प्रतिभा वालों के लिए ही है। आज संत को समर्पित हो जाएगा, यही इसका सौभाग्य है। मैंने कहा था ना किंग है। तुम्हारे पापा का राष्ट्रीय आवारा का खिताब बेकार नहीं है। जहां जाते हैं लोगों को मोह। हुआंग जी तो मेरे फैन हैं। खास तौर पर तुम्हें मिलने का तोहफा या जिनसिंग दिया है ना किंग है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बेद से कहो। पापा के फैंस तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। पापा बहुत कमाल है। फैंस इतना महंगा जिनसिंग कैसे दे सकते हैं? और क्या देखो तुम्हारे पापा कौन है। किस हक से पिताजी 10% शेयर चेंग किंग हे को देंगे? वह मरी हुई लड़की, उसे चेंग सियान की बेटी भी बना दिया। पिताजी तो चेंग सियान के बहकावे में आ गए हैं। हमारी जिंग राव उस चेंग किंग है से 100 गुना अच्छी है। पिताजी को शमन संस्कृति का शौक है। एक नाचने वाला दल बुलाया है। कल पारिवारिक खोज में भूत भगाने का नाच करेंगे। कहेंगे कि चेंग किंग हे एक अशुभ चीज है।
खोज शुरू होने वाला है। दूसरे साहब क्यों नहीं दिखे? सुना है दूसरे गांव की बेटी गोद ली है। कहीं शर्म की वजह से आना नहीं चाह रहे? चेंग, दूसरे साहब और छोटी बच्ची आ गए। ये शख्स चेंग सियान है। इंसान कपड़ों से बनता है। इस तरह देखने पर वही चेंग परिवार का वारिस लगता है। ये तो पूरी तरह बदल गया है। कहीं वह सच में तुमसे वारिस की सीट के लिए नहीं लड़ेगा? चेंग समूह के वारिस की सीट? खूबसूरत दिखने से क्या होता है? एक खोखला आदमी क्या हिला सकता है? ये जरूरी नहीं है। मेरी मदद से तुम ही हारने वाले हो। मरी हुई लड़की। दादाजी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पापा जल्दी से दादाजी को प्रणाम करें। यह नालायक मेरी भी नहीं सुनता। एक लड़की की तो क्या बात करें। जन्मदिन मुबारक हो। उसने सच में मुझे प्रणाम कर दिया। जन्मदिन पर उपहार पेश करें। मैं सोने का घोड़ा भेंट करता हूँ। चेंग जी, आपकी उम्र समुद्र के समान हो, पर्वत के समान अटल रहे। मैं जेठ की शुभ मूर्ति भेंट करता हूँ। मैं और पापा दादाजी को 1000 चौथ जिनसिंग भेंट करते हैं। दादाजी स्वस्थ रहें। 100 साल जिए। क्या 1000 साल पुराना जिनसेंग? देखिए, ये तो नकली ही होगा। हाँ पिताजी। चिकित्सा संघ के मुखिया हुआंग जी के अलावा अब कहाँ मिलता है असली 1000 साल पुराना जिनसेंग? इनके दिन मत सुनिए। दादाजी, एक बात मुझे अजीब लगती है। इतने सालों से छोटे चाचा बिलियर्ड्स में डूबे रहे। उनके पास 1000 साल पुराना जिनसिंग खरीदने के पैसे कहाँ? कहीं दादाजी को जहर देकर संपत्ति हड़पना तो नहीं चाहते? दादाजी को वो लोग बहुत नापसंद है जो संपत्ति के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये जिनसिंग सच में हुआंग जी से खरीदा नहीं गया है। उन्होंने मुझ और किंग हे को तोहफे में दिया। तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है। हुआंग जी 1000 साल पुराना जिनसेंग तुम्हें दे देंगे। सुनो, पारिवारिक दंड लाओ, शमन के चिन्ह वाली आड़ू की लकड़ी लाओ। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? मैं नकली जिनसिंग लाकर तुम्हें कैसे बेवकूफ बना सकता हूं? नालायक, तूने कम धोखे दिए हैं। मेरा हाथ अचानक क्यों हिल नहीं रहा? मेरे पापा ने क्या गलती की है जिस पर घरेलू दंड देना जरूरी हो? यह बदमाश मुझे नकली जिनसेंग देकर मेरी जान लेना चाहता है। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति हड़पने के लिए। पोती वचन देती है यह जिनसिंग असली है। वचन? तुम किस बात का वचन दे रही हो? ये जिनसिंग चिकित्सा संघ के मुखिया हुआंग जी ने मुझे और पापा को दिया है। चिकित्सा संघ के मुखिया का दर्जा इतना ऊंचा है? वह कैसे इतना कीमती जिनसिंग तुम्हें दे सकते हैं? बस करो, सुनो सब। इस नालायक को बाहर निकाल। इस नालायक को बाहर निकाल दो मेरे सामने से। तुम्हारी निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। बेटी चलो। हम मैं आपसे शर्त लगाना चाहती हूँ। तुम क्या शर्त लगाना चाहती हो? शर्त यह कि यह जिनसिंग असली है। शर्त लगाने के लिए दांव चाहिए। तुम एक गांव की जंगली लड़की हमसे क्या दांव लगाओगी? मैं और मेरे पापा कंपनी के सारे दांव पर लगाते हैं। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ तो अपने सारे शेयर जिंगरो के नाम कर दो। और अगर मैं जीत गई तो तुम अपने सारे शेयर मेरे पापा के नाम कर दो। प्यारी बच्ची, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं? हंसी आती है, मेरी हिम्मत नहीं। आज जितने भी मेहमान हैं सब गवाह हैं। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। मैं अभी किसी विशेषज्ञ को बुलाता हूँ इस जिनसिंग की जांच करने की। जरूरत नहीं। चिकित्सा संघ के मुखिया अभी आ रहे हैं। चिकित्सा संघ के मुखिया का दर्जा है, तुम कहो तो आ जाए। चिकित्सा संघ के मुखिया श्रीमान हुआंग आ गए।
हुआंग जी सच में आ गए। अरे हुआंग जी के आने की खबर नहीं थी, दूर से स्वागत करने नहीं आ सके। तुम्हारी बहुत अच्छी पोती ने मुझे खास तौर पर तुम्हारे जन्मदिन पर बुलाया है। अरे हाँ, और मेरे पास से तुम्हारे लिए 1000 साल पुराना जिनसेंग भी ले गई। मिला तुम्हें कि नहीं? क्या जिनसेंग असली है? अभी तो मैं अपनी पोती की तारीफ कर रहा था। चेंग जी, आपकी छोटी पोती भविष्य में बहुत बड़ा नाम कमाएगी। आप इसे जरूर महत्व दें। यह चेंग समूह के लिए फायदा लेकर आएगी। शुक्रिया। अच्छा हुआ घरेलू दंड नहीं लगा। अगर वह किंघे नाम की छोटी बच्ची शिकायत करती तो हुआंग जी से नाता पूरी तरह खराब हो जाता। नहीं, मैं इस गांव की जंगली लड़की को अपनी चमक नहीं दिखाने दूंगी। दादाजी जिंगराव का भी आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। तुम मुझे क्या तोहफा दोगी? मुझे पता है दादाजी को हमेशा से शमन संस्कृति पसंद है, इसलिए मैंने और पिताजी ने खास तौर पर ढूंढ लाए हैं पवित्र देवी के वंशज। आज रात भोज में भूत भगाने का नाच करेंगे, दादाजी से अशुभता दूर करने और लंबी उम्र के लिए। कहीं उनका निशाना मैं तो नहीं? ये महाशय देवी के वंशज पर बुलाया है, आपको जन्मदिन की बधाई देने। सुना है ये घर में अशुभ चीजों से पता लगा चेंग परिवार की सुरक्षा करेंगे। तुमने बहुत सोचा, पर भूत भगाने का यह काम मेहमानों को परेशान न करे। दादाजी चिंता ना करें, उन्हें तरीका पता है। चेंग किंग है, थोड़ी देर में तुझे शुभ चीज घोषित कर देंगे। देखती हूँ तू कैसे चेंग परिवार से निकाली जाती। इन लोगों की नीयत खराब है। चाहो तो पापा इन्हें बाहर निकाल दे। नहीं पापा, आप देखते रहिए। कुछ लोग भगवान के साथ तलवार दिखाना पसंद करते हैं। बुरा है, यह अशुभ चीज है। अगर यहाँ रही तो चेंग परिवार पर संकट आएगा। क्या किंग है, जल्दी से तुम अशुभ परिवार से निकल जाओ, सबको बर्बाद मत करो। गांव का लाना ही अशुभ होता है, जल्दी जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी किंग ठीक है, तुम्हें उस पर आरोप लगाने का हक नहीं। अगर यह अशुभ चीज नहीं हटाई गई तो चेंग परिवार पर कभी शांति नहीं आएगी। तुम्हारे अधूरे तरीकों से देवी का वंशज बनने की हिम्मत? तुम लोग अभी कह रहे थे अशुभ चीज कौन है? तुम लोग उसके सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? वह तो बस एक गांव की जंगली लड़की है। कहीं तुम लोगों ने उससे कुछ ले लिया है और मुझसे नाटक कर रहे हो। इसके शरीर पर जो मुखौटा है वह शमन वंश का पवित्र चिन्ह है। यह केवल शमन देवी ही पहनती है। पापा ये क्या कि चेंग किंग को बाहर निकाल देंगे? ये कैसे? तुम लोग ठग हो, पैसे लेकर काम नहीं किया और नाटक कर रहे हो। सच में पुलिस बुलाओ? अंधविश्वास फैलाने का केस कर दूं? मैंने शमन लोक विश्वास और समाज का दशकों अध्ययन किया है। इस छोटी सखी के शरीर में वैसी आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी शमन देवी वंश में पाई जाती है, और ये लोग तो शमन के बुनियादी नियम भी नहीं जानते, भूत भगाने की क्या बात करते हैं। किंग है, तुम ये सब जानती हो? थोड़ा बहुत जानती हूँ। सुना तुमने? हमारी किंग बहुत कुछ जानती है और तुम कुछ ठग लाकर उस पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी क्या नियत है? मैं तो बस पिताजी के लिए भूत भगाने और आशीर्वाद का इंतजाम कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये ठग है। जब भूत भगाने और आशीर्वाद की बात आई तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली आशीर्वाद क्या होता है।
थोड़ी सी सीखने और दिखावा कर रही है। दादाजी, यह आशीर्वाद पत्र शरीर पर धारण करने से सुरक्षा मिलती है और अशुभ ऊर्जा दूर होती है। दादाजी ने ले लिया। किंग है, दादाजी ने तुम्हें कम मांगा था। देखो तुमने क्या किया, ठग लाकर हमारी किंग हे पर आरोप लगाया और उसे भगाना चाहते थे। मुझे नहीं पता था कि वे ठग है, मैं भी बेकसूर हूँ। दादाजी भले ही वे ठग थे, लेकिन चेंग किंग है ने जो नाच दिखाया, जरूरी नहीं कि वह असली हो। बच्ची के शमन नृत्य और आशीर्वाद देने का तरीका प्राचीन परंपरा की सुगंध देता है। वे ठग उसके 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। चेंग जी, आपकी यह पोती बहुत होशियार है। लोगों को शमन देवी संस्कृति से परिचित कराना मेरा सौभाग्य और कर्तव्य है। लियू मास्टर और हुआंग दोनों कह रहे हैं कि किंग हे होशियार है। लगता है कि 10% शेयर उसे सौंपना एक समझदारी भरा फैसला था। मैं उसे अच्छी तरह तैयार करूंगा। मैंने कहा था ना, हमारी किंग है कमाल की। कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि मेरी किंग है गांव से आई है, नियम नहीं जानती। अब मालूम हुआ ना ये सब सच्ची प्रतिभा। दादाजी, आपको देवी का आशीर्वाद नाच पसंद आया? बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद आया। कपरिच चाचा के शेयर मेरे पापा को देंगे? तो दादाजी, कब बड़े चाचा के शेयर मेरे पापा को देंगे? हाँ पिताजी, चिंग जिंगरो के इस छोटे प्रकरण की वजह से शर्त का वादा तो नहीं भूल गए? जी ने खुद साबित। यह 1000 साल पुराना जिनसिंग असली है। किंग है, यह शर्त थोड़ी बड़ी है, कोई और कुछ कर लेते हैं। आप वादे पर कैसे टल सकते हैं? आप जो देंगे पोती को। लगता है पापा को चिंग परिवार का वारिस बनवाने के लिए अभी और दादाजी के दिल में जगह बनानी होगी। चिंग, तुम बेहतर हो कि मुझे कोई फायदा न दो। बेहतर है कि मुझे कोई मौका न दो। किंग हे ने आज चेंग परिवार का नाम रोशन किया। दादाजी तुम्हें दक्षिण शहर की 10 करोड़ कीमत की हवेली देते हैं। वाह, 100 करोड़। दादाजी सच में उदार है। धन्यवाद दादाजी, मैं और मेहनत करूंगा और चिंग ग्रुप के लिए काम करूंगा। हालांकि भैया के शेयर नहीं मिले, लेकिन एक बार उदार हुए ही हैं। दादाजी, आज आपका जन्मदिन है। पापा ने भी बहुत तैयार हिम्मत है कि दादाजी पापा को भी कुछ दें। सियान बेटी की बदौलत मैं अभी कंपनी में तुम्हारा पद बहाल कर रहा हूं। आगे से तुम कंपनी प्रबंधन अच्छे से सीखो। आज मैं तुम्हें लोगों से मिलवाने ले जा रहा हूं, अनुभव लो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। क्या है इतनी जल्दी? सच में बहुत जरूरी बात है, मुझे पूछनी है। बताओ, 2 साल फिर सीसी जमीन क्यों खरीदी? कंपनी के मामलों में तुम कभी दिलचस्पी नहीं लेते। तुम्हें कोर टीम में लाया गया, पूरी कंपनी डूब जाएगी। बस बता दो ना, वरन मेरी बेटी को कोई उठा ले जाएगा। कौन उठा ले जाएगा? तुम सिर्फ बता दो, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे दादाजी ने वह जमीन खरीदी दूसरे ग्रुप के साथ एक डील पक्की करने के लिए। हालांकि फिलहाल फायदा कम है, लेकिन लंबी अवधि में बहुत फायदा है। पापा, आप तो कमाल हो। यह तो मेरा फर्ज है, कंपनी नहीं चलाते, लेकिन कंपनी तो छिंग है। आगे से कोई भी सवाल पापा से पूछ लेना। बस मामला खत्म हुआ। मेरी बेटी मैं खुद संभालूंगा, भाभी आप फिक्र ना करें। तो ठीक है चिंग है, हम कल फिर आएंगे तुमसे मिलने। चलो। छिंग है, पढ़ाई से थक गई? देखो पापा तुम्हारे लिए शमन टोपी लाए हैं, पसंद आई? लगता है इस तरह से पापा को सीखने की आदत पड़ गई। बहुत पसंद आई।
लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। पापा चिंग है। पापा ने तुम्हारे लिए कुछ और तोहफे रखे हैं। रुको, पापा लेकर आता हूं। इस बार सच में तुम लिखती रहो, मेरी फिक्र मत करो। चिंग है, यह ड्रेस देखो, पसंद आई? पसंद आई। तुम पर बिल्कुल फिट होगी। और वह सवाल पापा समझा देते हैं। अच्छा, ऐसे समझ गई। तो पापा, इसका क्या मतलब है? देखो पापा का दिमाग, पापा के पास एक और बहुत खास तोहफा है तुम्हारे लिए। रुको, चिंग है। पापा, तो इसका मतलब क्या हुआ? पापा तुम्हारे लिए एक और तोहफा लाते हैं। पापा, आपके पास जो कुछ बचा दिया, अब दे दिया। सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर लें। ड्रैगन तो नहीं बुला सकते। चिंग है, पापा का पेट खराब है, तुम रुको, पापा वॉशरूम से आकर समझाएं। रुको। फिर क्या समझ नहीं आया? मेरे लिए कंपनी में एक ऑफिस का इंतजाम करो। अब मैं गंभीरता से कंपनी चलाना सीखूंगी। क्या सच में बदल गई हो? नहीं बदलूंगी तो फिर किसी और के साथ भाग जाएगी। चिंग सर, यह आपका ऑफिस है। हाँ, अच्छा है, तुम जाओ। जी चिंग सर। चिंग है, कैसा है? पसंद आया? चिंगे को बहुत पसंद आया। आज से मुझे अच्छे से कंपनी चलानी सीखनी होगी। चिंगे को खोना नहीं चाहता। यह लड़का क्या सच में चिंगे की वजह से बदल गया? धात तेरे की। दादाजी ने कोर टीम में चेंग सियांग के लिए ऑफिस लगा दिया। वह किस हक से मेरे ऊपर आ गया? जिंगराओ, जाकर पापा से कुछ अच्छा बोलो। पापा, आप नाराज ना हो। क्या चिंग चिंगे को लौटने का जरा भी मन नहीं? दीदी को बिल्कुल वापस नहीं आना, और हमें चाचा ने भगा दिया। अच्छा, मेरे लोगों को छेड़ने की हिम्मत। कल मैं दादाजी के पास जाऊंगा, तुम्हारा हक दिलाऊंगा। महीने के एक बार परिवार का खाना, उसमें भी देरी। सच मेरी का पानी कभी नहीं बदलता। दूसरे भाई हमेशा ऐसे ही हैं। सोचा था कोर्ट टीम में आकर सुधर जाएगा, पर वही हाल है। हमारे चेंग खानदान का नाम डूब रहा है। दादाजी, हम देर से इसलिए आए क्योंकि पापा खेलने नहीं गए थे। कंपनी के पापा कोर्ट टीम में हैं। उन्होंने एक पल भी आलस नहीं किया। यह सब चिंगे की बदौलत है। बैठो। हमारी चिंगे सबसे होशियार है। आओ पापा के पास बैठो। भैया, चिंगे अब मेरी बेटी है, आपसे कोई रिश्ता नहीं। भैया, चिंगे है, अब मेरी बेटी है, आपसे कोई रिश्ता नहीं। बस खाना तैयार करो। अब दूसरे भाई सुधर गए हैं तो कुछ पिता जैसे लगने लगे हैं। हाँ,
दूसरे भाई ने शराब के नशे में एक औरत के साथ बुरा किया था ना? अगर तब शादी कर लेते तो कम से कम अब अपने बच्चे होते। साफ तौर पर तुमने झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो बस नशे में था, ऐसा कुछ नहीं। बस बीती बातें मत उठाओ। शायद वह बात आप उठाए बिना नहीं रह पाएंगे। क्या मतलब? दूसरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं, वह औरत तुम्हारा बच्चा पैदा कर चुकी है। क्या कहा? अगर आप सियान को कोर टीम में रखेंगे तो बाहर आते ही चिंग्रुप फिर उसी पुरानी विवाद में फंस जाएगा। नुकसान छोटा नहीं होगा। चेंग सियान, दादाजी, मुझे अपने पापा पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। चिंग है यह मामला, तुम छोटी बच्ची के बीच में नहीं आना। चुप रहो। मेरी बेटी पर चिल्लाने से अच्छा मुझ पर चिल्लाओ। मैंने जिंदगी भर कंपनी खड़ी की, इसे तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो स्वभाव से ही बिगड़ैल हो, चाहे कितना भी सुधारो नहीं सुधरोगे। अच्छा, तो तुम्हारे मन में मैं एक नालायक हूं। जब तुम मुझे कंपनी में नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी इच्छा मानता हूं। मैं बाहर जाकर ढिंढोरा पीटूंगा कि चेंग सियान और उसका एक नाजायज बच्चा है। बगावत कर दी। अरे सुनो, इसे बाहर खींचो और घर का कानून समझाओ। दादाजी, पापा। ऐसा पापा चुनकर पछतावा हुआ। अगर अब वापस आना चाहो तो मैं मान सकता हूँ। जिंगरो की बात मानोगी तो? मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी। पापा, अब की दर्द हो रहा है? चिंगे, फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ हो मेरी गर्मजोशी। पापा को अब दर्द नहीं है, बस तुम्हारी मुश्किल बढ़ गई। इतनी मेहनत से बनाई योजना धरी रह गई। पापा, आप आराम करें। चिंग है वादा करती है चाहे कुछ भी हो। चिंग परिवार का वारिस आप ही होंगे। छोटी बहू, पापा आप आराम करें। जो काम बताया था वह कैसा हुआ? छोटी बहू, बड़े भैया साहब ने जिस औरत का जिक्र किया उसने बच्चा जन्म दिया है। मैंने संपर्क कर लिया है, आज ही डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। बहुत अच्छे। और चिक शाओवा और यांग कयुन के बारे में पता किया? छोटी बहू, बड़े भैया साहब की हरकतों का पता नहीं चल सका, लेकिन बड़ी बहू इन दिनों लियुगांग बार में जाती हैं। जब बड़े भैया साहब घर पर नहीं होते तो वह रात को घर नहीं आती। इसमें कुछ गड़बड़ है, तुम मेरे साथ चलो। पक्का यही है? पक्का बड़ी बहू कई दिनों से रोज आ रही हैं। यांग कयुन बार में मेल मॉडल बुला रही है, कंपनी की बदनामी हो रही। अगर दादाजी और चेंग शाओ को पता चला तो कितना धमाल होगा। बेशर्म औरत, आज से चेंग परिवार से निकल जा, खाली हाथ। शाओवा, हम पति पत्नी हैं, तुमसे गिड़गिड़ाती हूँ। पापा से मेरे लिए कहो। आज ही तलाक। अरे इसे गांव भेज दो। आज से चेंग परिवार में कभी कदम नहीं रख सकते। शाओवा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाओवा, दादाजी, पोती को 2 साल पहले के मामले की सच्चाई पता चली। उस
औरत ने मान लिया कि सब चेंग शाओ का षड्यंत्र था और पोती ने डीएनए टेस्ट भी करवाया। वो बच्चा पापा का बिल्कुल नहीं है। यह सब तुम्हारे करतूत है। एक एक करके सब मुझे परेशान कर रहे हो। दादाजी चाचा ने इतनी बुराइयां की हैं। क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब दो भाई आपस में लड़ेंगे तो चेंग ग्रुप को नुकसान होगा। चिंगहे देख रही है, पहले उसे संभाल लेता हूं। आज से तुम्हारे सारे शेयर सियान के नाम कर दिए जाएंगे। बाकी बातें मीडिया के शोर थमने के बाद। दादाजी, कोई सजा नहीं। बदबख्त बेटी। 2 दिन बाद चिंग परिवार शेन ग्रुप की लॉन्चिंग में जाएगा। यह मामला अभी रहने दो। दादाजी, पोती इस नतीजे से संतुष्ट नहीं है। चिंगहे 2 दिन बाद अगर सियान शेन डोंग से निवेश ले आए तो दादाजी वादा करता हूं उसे वारिस बना दूंगा। बात पक्की। दादाजी ने सिर्फ चिंग शाओ की बात पर मेरे पापा को घर का कानून सहना पड़ा और अब ठोस सबूत होने पर भी चेंग शाओ बच गया। इतना पक्षपात मैं उनसे उम्मीद कैसे करूं? मुझे जल्दी से किसी और के साथ मिलकर अलग काम शुरू करना होगा। चिंगहे, पापा को चेंग शाओ के शेयर सर्टिफिकेट क्यों मिले? क्योंकि मैंने दादाजी को बताया कि 2 साल पहले पापा के साथ हुआ वो झूठा आरोप। तो दादाजी ने चाचा के शेयर पापा को दे दिए। सच में। तुम इतनी होशियार हो? पापा, इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं। दादाजी ने कोई सख्त आदेश नहीं दिया। शायद ये तूफान शांत होने पर यह शेयर फिर चेंग शाओ को वापस मिल जाएंगे। दादाजी सचमुच पक्षपाती हैं। चेंग शाओ ने भी ग्रुप को नुकसान पहुंचाया, फिर भी उसे सजा नहीं देते। पापा, दुखी मत हो, आपके पास मैं हूँ। पापा को पता है सिर्फ मेरी बच्ची ही सच्ची है। चिंगहे, तेरे पापा को पिता बेटी का प्यार में अब असली बात करते हैं। हमारे पास अंदर और बाहर दोनों तरफ दुश्मन हैं, इसलिए जल्दी से कोई नया रास्ता खोजना होगा। कैसा नया रास्ता? दादाजी ने कहा, अगर आप चेंग ग्रुप के लिए शेन डोंग का निवेश ले आए तो वह आपको वारिस बना देंगे। लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। चिंगहे, नहीं, मेरे पापा भले ही फायदे को देखते हैं, लेकिन अपने जरूर खरे उतरते हैं। बातों में उलझे हो। पापा जानते हैं कि परिवार उनसे प्यार नहीं करता, फिर भी भरोसा करना चाहते हैं। 2 दिन बाद लॉन्चिंग खत्म होने पर सब पता चल जाएगा। शेन डोंग वहां है जो उनसे डील लेगा, वारिस वही होगा। बस यही शर्त है। वारिस का पद मेरा ही होगा। पापा, हम भी चलते हैं। नमस्ते शेन डोंग। यह तुम्हारी बेटी है। बहुत प्यारी और सीधी लग रही है। यहाँ हमारी जिंगराओ भी है। दोनों साथ खेलो। चलो हम साथ खेलें। मेरी बेटी बोल नहीं सकती, डरती है। माफ कीजिए। यह तो गूंगी है। चेंग परिवार ऐसी परवरिश देता है। शेन यू मेरी इकलौती बेटी है। शेन ग्रुप की इकलौती वारिस, भले ही वह जिंदगी भर न बोले। मैं किसी को उसे नीचा नहीं दिखाने दूंगा। शेन डोंग, बेटी तो आखिर पराई होती है, लेकिन वारिस तो बेटा ही बनना चाहिए। जवानी में ही एक बेटा और पैदा कर लो। संकीर्ण सोच। किसने कहा सिर्फ आदमी ही सत्ता चला सकता है? औरत भी अपनी कामयाबी की मिसाल बन सकती है। यह लड़की ठीक कह रही है। तुम किस घर की बेटी हो? यह मेरी नई मिली पोती है। नाम है चेंग चिंगहे। नमस्ते शेन डोंग।
नमस्ते। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सांकेतिक भाषा भी जानती है। हाँ, बन सकते हैं। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्या कर रहे हो? पापा, अब हम अच्छे दोस्त हैं। तुम चेंग दूसरे साहब हो। देखो तो एक होनहार जवान हो लगता है। अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शेनडोंग, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं तो बस इस प्यारी बेटी की वजह से। बेटी ने सुधार दिया है। शेनडोंग, आपकी भी सिर्फ एक बेटी है? बात यह है कि वह पहली बार किसी से दोस्ती करना चाहिए। यह तो शमन की प्राचीन ग्रंथों में बताया गया अवाक व्याधि है। शेन मिस को तेज बुखार से गला खराब हो गया, अवरुद्ध वायु जम गई, इसलिए बोल नहीं पाती। हाँ, बचपन में उसे तेज बुखार आया था। होश में आने के बाद से बोल नहीं पाई। वाह, तुम छोटी लड़की दवा भी जानती हो। अफसोस, मैंने हर तरीका आजमाया, लेकिन यूए की गूंगीपन ठीक नहीं हुआ। शेनडोंग, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं शेन यूए को ठीक कर सकती हूँ। उसे फिर से बोलने लायक बना सकती हूँ। सच में? तुम एक नन्ही सी लड़की, एक गूंगी कोशिश मत करो। क्या बक रहे हो? बस मेरी बदनामी करवा रहे हो। मैं सिर्फ डर रहा हूं कि छिंगे इलाज में मरीज को और बिगाड़ दे। मुझे छिंगे पर भरोसा है। उसने कहा तो ठीक कर सकती है। शेनडोंग, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। क्या तुम मुझे अपनी गूंगीपन के इलाज की अनुमति दोगी? मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हें एक सामान्य इंसान की तरह बोलने में सक्षम बना सकती हूँ। पापा, मैं छिंगे पर भरोसा करती हूँ। ठीक है, जब यूए चाहती है तो उसे इलाज करने दो। चिंगहे बेटी, मैं इसे यूए की तरफ से तुमसे दोस्ती मानता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यूए को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शेनडोंग, आप निश्चिंत रहें। यूए, मैं थोड़ी देर में यह मास्क पहनकर तुम्हारे साथ नृत्य करूंगी, घंटिया गीत गाएंगी। यह तुम्हारे गले की गंदगी हटा सकता है। चांद सी टेढ़ी खिड़की पर लटकी, कोहरे की गुड़िया दूर हो जाए। चांद, मेरे साथ बोल। पापा, पापा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? चांद, क्या सच में तुम्हारी आवाज ठीक हो गई? जल्दी से पापा को दिखाओ। चांद, शेनडोंग, जल्दी मत कीजिए। अगर मैं मिस शेन का लगातार 1 महीने इलाज करूं तो वह जरूर ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेंग शाओ, मुझे नहीं पता था तुम्हारी इतनी अच्छी डॉक्टर बेटी है। इसका अच्छे से ध्यान रखना, आगे चलकर जरूर बहुत बड़ा काम करेगी। हाँ, अगर मेरी अपनी कंपनी होती तो किंग है पहली उत्तराधिकारी होती। महिलाएं चू पुरुषों से कम नहीं होती। शेनडोंग, लड़कियां भी विरासत संभाल सकती हैं। बड़ी चालाक लड़की हो। तो फिर मैं घोषणा करता हूं कि आपका चेंगशी ग्रुप हमारे इस लॉन्च का मुख्य सहयोगी होगा। शेनडोंग का शुक्रिया। शुक्रिया दादाजी, मैंने और पापा ने मिलकर कंपनी के लिए शेन ग्रुप से साझेदारी कर ली है। तो फिर उत्तराधिकारी का पद मेरे पापा को ही मिलना चाहिए, है ना? नहीं, उत्तराधिकारी का पद तो मेरा ही होगा। दादाजी, अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे तो चेंग परिवार की सदियों की एक दिन में बर्बाद हो जाएगी। मैंने इतने साल ईमानदारी से काम किया, कंपनी में कभी कोई समस्या नहीं आई। अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे, आप यह जुआ नहीं खेल सकते। कोई समस्या नहीं? आप ऐसे कैसे रहे हैं? क्या आपको जरा भी दुख नहीं होता? मेरी इन महीनों की मेहनत और बदलाव क्या आपको दिखाई नहीं दे रहे?
क्या तय नहीं हुआ था कि जो साझेदारी लाएगा वही उत्तराधिकारी होगा? सियान इतने सालों से आवारा था, भले ही किंग हे संभाल रही हो, बदलना मुश्किल है। अब जब शेन परिवार से साझेदारी मिल ही गई है, कंपनी शाहुआ को सौंपना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर भी इतने सालों की आवारगी को मिटा नहीं सकते। मेरी राय में उत्तराधिकारी फिलहाल शाहुआ ही रहे। वैसे ही हुआ। कैसे हो भाई, तुम कितना भी लड़ लो अपने बड़े भाई से नहीं जीत सकते। क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ फायदा है, जरा भी न्याय नहीं? मैंने दशकों की मेहनत से जो परिवार बनाया है उसे तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। बाहर वाले तुम्हें आवारा कहते हैं, अगर मैं फिर भी ग्रुप तुम्हें सौंप दूं, मरने के बाद और कितनी बदनामी सुननी पड़ेगी। यह मामला यहीं तय हुआ। तो उसकी नजर में मैं इतना बेकार हूं? तो टूटे बिना नया नहीं बनता। हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो जो हक है हमें वापस छीनना चाहिए। पापा, आपको क्या हो गया? किंग है, क्या पापा बहुत बेकार हैं? तुम मेरे साथ इतनी मेहनत करती रही पर कुछ नहीं मिला। पापा, मेरी नजर में आप ही सबसे योग्य उत्तराधिकारी हैं। पर चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पापा ने फिर भी ग्रुप चिंग शाओहुआ को दे दिया। जहां दिल नहीं लगता वहां रहने का क्या फायदा? पापा, शेन ग्रुप से जिम्मेदारी हमने कमाई है, तो वह हमारे साथ ही आएगी। तुम्हारा मतलब है चिंगशी ग्रुप छोड़ दें, अपना खुद का बड़ा साम्राज्य खड़ा करें। सियान कुछ दिनों में ही इतने उदास कैसे हो गए? शेन अंकल, आपको देर हो गई। किंग है, तुम दोनों ने पहले ही प्लान कर लिया था। हाँ, लॉन्च के बाद मुझे लगा कि दादाजी अपना वादा नहीं निभाएंगे, इसलिए मैंने खुद शेन अंकल से संपर्क किया। क्या तुम चेंगर शाओ की बेटी नहीं हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उनकी जरूरत नहीं है। शेन अंकल, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। बड़ा दिलचस्प है। तुम मुझसे क्या सौदा करना चाहती हो? 2 दिन बाद अगर मेरे पापा चिंगशी के उत्तराधिकारी नहीं बने, मैं चाहूंगी कि आप प्रोजेक्ट लेकर हमारे साथ आएं। मैं और पापा अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे, और आपकी बेटी की बीमारी के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं देखूंगा क्या चेंग बूढ़े की नजरें इतनी कमजोर है कि वह तुम्हें छोड़ दें। यह सब किंग हे का ही कमाल है। मैं पैसे और शेन ग्रुप के संपर्क दूंगा। तुम दिमाग लगाओ, हम मिलकर एक किंग यूए ग्रुप बनाएं, कैसा रहेगा? पापा, किंग यूए ग्रुप वह सिर्फ हमारी जगह है। मुझे विश्वास है हम चिंगशी ग्रुप से बेहतर करेंगे। अब से चेंगशी ग्रुप मेरा हो गया। हा हा। पापा, भले ही अब चेंग सियान परिवार छोड़ चुका है, लेकिन वह चेंग किंग है, आपकी अपनी बेटी है। अगर वह आपसे मिलने आई तो मेरा क्या होगा? कोई बात नहीं जिंगराओ, तुम ही पापा की और चेंग पर इकलौती राजकुमारी हो, और वो चेंग सियान और चेंग किंग है। वे तो बस भटकते हुए कुत्ते हैं। चेंग जी, बुरी खबर है। क्या बुरी? मैंने अभी अभी चेंगशी ग्रुप संभाला है, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब तो दिन ब दिन तरक्की ही होगी। हा हा हा। नहीं चेंग जी, अभी अभी शेन ग्रुप ने चेंगशी ग्रुप के सभी साझेदारियां खत्म कर दी। यह कैसे हो सकता है? चिंग शाओहुआ, वे चिंग शाओहुआ। खेल अभी शुरू हुआ है। इस योजना का पहला कदम है चिंगशी ग्रुप के मुख्य कारोबार पर कब्जा करना, फिर अपने मेडिकल कारोबार को बढ़ाना। साझेदारी क्यों खत्म की?
क्या चेंग किंग हे ने उनकी गुम बेटी को ठीक नहीं किया था? फिर क्यों? शेन जी के मुताबिक एक कंपनी है जिसका नाम किंग यूए ग्रुप के सीईओ ने ऐसा करने को कहा। किंग यूए ग्रुप? हाँ चेंग जी, देखिए। हाल ही में निरीक्षण ब्यूरो ने पाया कि चेंगशी ग्रुप के अध्यक्ष चेंग शाओहुआ ने जापानियों से मिलीभगत करके सैकड़ों अरबों का गबन किया। कंपनी दिवालिया हो सकती है। यह सब किसने किया? चेंगशी ग्रुप के बड़े बेटे चेंग शाओहुआ ने जापानियों से मिलीभगत करके फंड गबन किया। आयकर विभाग और प्रतिभूति बोर्ड जांच कर रहे हैं। हम चेंगशी ग्रुप के कर्मचारी हैं। हमने सुना है कि आपकी कंपनी कह रही है 3 गुना वेतन दे रहे हैं। क्या सच है? हाँ सच है। मुझे नौकरी चाहिए। मुझे भी। किंग हे, ये सब तुम्हारी ही योजना थी? हाँ पापा, चेंगशी ग्रुप का बम फट गया। चेंग शाओहुआ की नकारात्मक खबरें हर तरफ हैं। अब हमारे लिए सही मौका है लोगों को हथियाने। मेरी बेटी ही कुछ और है, होशियारी चमकदार सबको भाती है। पापा, हाथ हटाओ। तुमने कंपनी कैसे संभाली कि जापानियों से मिलीभगत कर ली? बस एक हफ्ते में चेंगशी ग्रुप के 80% कर्मचारी नौकरी छोड़ चुके हैं। दादाजी, आप पापा पर गुस्सा मत कीजिए। आखिरकार उन्होंने अभी कंपनी संभाली है। बहुत सी बातें नहीं समझते। मुझे बचाइए, कुछ कीजिए। मैंने इतना कर्ज ले लिया है, अगर नहीं चुकाया मुझे जेल जाना पड़ेगा। अब इस हालत में मैं और क्या कर सकता हूँ? दादाजी, अगर आप कंपनी उन्हें दे देंगे तो चेंग परिवार की सदियों की नींव एक दिन में तबाह हो जाएगी। चेंग परिवार खत्म। नहीं, यह नहीं हो सकता। आपने इतने साल कम से संपर्क होंगे। जो मुझे बचा अपना बेटा हूँ। आपको कुछ करना होगा मेरे लिए। हाँ दादाजी, आप उनसे माफी मांगिए। मेरे पापा को बचाइए। तुम सच में बेवकूफ हो। अब उनसे मांगने जाना तो यह दुनिया को बताने जैसा नहीं होगा कि चेंगशी ग्रुप बेबस हो गया है। तुमने आखिर उन्हें कैसे नाराज किया? शेन ग्रुप ने हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। बदला? शेन ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है जो कोई चेंग परिवार की मदद करेगा वो उनका दुश्मन होगा। चेंग शाओहुआ, तूने आखिर उन्हें कैसे नाराज किया? शेन जी के मुताबिक एक कंपनी है किंग यूए ग्रुप का सीईओ जिसने ऐसा करने को कहा। किंग यूए ग्रुप? हाँ, वही। किंग यूए ग्रुप। मैंने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना। लगता है मुझे उनसे मिलना जाना चाहिए। तुम घर पर रहो, जब यह मामला निपट जाएगा तब तुमसे हिसाब लूंगा। किंग हे, क्या सच में लगता है कि मेरे पापा हमारे पास वापस आएंगे? चिंता मत करो। अगर वे चेंग्स ग्रुप को बचाना चाहते हैं तो जरूर आएंगे। मेरे पापा सच में आ गए। मेरी सोच से थोड़ा पहले। पापा, चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। यह किंग यूए ग्रुप इतने कम समय में इतना बड़ा हो गया। आखिर कौन है जो चेंग परिवार से दुश्मनी कर रहा है? नमस्ते दादाजी। किंग हे, तुम यहाँ कैसे? दादाजी, आप कहाँ हैं? आपको छोड़ दूंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे चौथी मंजिल पर जाना है? दादाजी, इन दिनों चेंग परिवार ठीक तो चल रहा है। यांग कयुन का अफेयर स्कैंडल, चेंग शाओहुआ का जापानियों से मिली फंड का दुरुपयोग, लगता है चेंगशी ग्रुप डगमगा गया है। दादाजी, आप कब ग्रुप को छोड़ने का इरादा रखते हैं? तुम्हें सब कैसे पता है? क्या आपको नहीं लगता किंग यूए ग्रुप नाम बहुत अच्छा है? किंग यूए, किंग हे, यह कंपनी तुमने खोली है। अच्छा, तो यह सब तुम दोनों की ही करतूत थी।
बहुत अच्छे किंग यूए ग्रुप, अब मुझे सब समझ आ गया। तुम दोनों हमारे चेंशी ग्रुप को तबाह करना चाहते हो। आप बूढ़े हो गए हैं, समझ नहीं आता। चेंशी ग्रुप को बर्बाद करने वाला हमेशा से आप। लाडला बड़ा बेटा चिंग शाहुआ ही था, आप यहाँ पिता बेटी से झगड़ा करने आ गए। इसलिए कि मैंने उत्तराधिकार तुम्हें नहीं दिया। तुम बदला ले रहे हो हमारे चेंशी ग्रुप से। दादाजी आप गलत हैं। मैंने और पापा ने आपको चेताया था कि ग्रुप चेंग शाहुआ को मत दीजिए, पर आपको उनसे बहुत लगाव था। यह सब आपकी अपनी गलती का नतीजा है। आपने ग्रुप के हित के लिए, अपनी इज्जत के लिए आंखें बंद कर ली। यह हमारी गलती नहीं। तुम दोनों का आखिर क्या इरादा है? हम सिर्फ एक न्याय चाहते हैं। चिंग परिवार का सदस्य होने के नाते परिवार के नियमों के मुताबिक जिसमें क्षमता हो वही वारिस हो, और जो परिवार के हित को नुकसान पहुंचे उसे चेंशी छोड़ देना चाहिए। सियान, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन शाहुआ चेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, तुम्हारा अपना बड़ा भाई। अपना बड़ा भाई? अच्छे शब्दों में कहें तो मेरा सौतेला बड़ा भाई है। बुरे शब्दों में कहें तो वह एक नाजायज औलाद है। पापा बहाना मत करिए, मैं उस नाजायज के सामने नहीं झुकूंगा। पापा, दादाजी को कुछ हो गया लगता है। भले ही चेंग बुरे हमेशा सिवा को तवज्जो देते थे, लेकिन जो भी हो, भले ही मेरा जी चाहता है कि मैं ना बचाऊं, लेकिन अगर वह मर गए तो पापा को बहुत दुख होगा, है ना? पापा जल्दी से क्यों अस्पताल ले जाएं? तुमने मुझे बचाया। पापा आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। भले ही सियान थोड़ा आवारा था, लेकिन जब से किंग हे आई है, सियान भी धीरे धीरे बदल रहा है। शायद मुझे शाहुआ को तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी और सियान को अनदेखा करना गलत था। सियान बड़ा हो गया है, अपना कारोबार भी खड़ा कर लिया। तुम्हारी मां स्वर्ग में तुम्हें देखकर जरूर खुश होगी। दादाजी, किंग यूए चेंशी ग्रुप के लिए 10 अरब रजिस्टर्ड कैपिटल लगा सकता है इस संकट से निकालने के लिए। बदले में आप बोर्ड मीटिंग में घोषणा करें कि मेरे पापा ही एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। चिंता मत करो, इस संकट के बाद मैं औपचारिक रूप से घोषणा करूंगा कि सियान चेंशी ग्रुप संभालेगा। चेंशी ग्रुप। दादाजी को बधाई, आपने एक फैसला किया। हाँ। पापा दादाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे? बड़े मालिक ने कहा है कि आपको सूचित करूं। चेंशी ग्रुप में आपके सभी पद निलंबित कर दिए गए हैं। तुम क्या कह रहे हो? पापा क्या दादाजी को आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है? आप तो पकड़े जाने वाले हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। जब यह मामला निपट जाएगा तब तुमसे हिसाब लूंगा। सही कहा। पूरे जब तुम दया नहीं दिखाते तो मुझसे बेवफाई की उम्मीद मत करो। दादाजी नमस्ते। किंग हे, धन्यवाद मेरे पापा को बचाने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पापा दुखी हों। देखो आसमान में हवाई जहाज है। यह पुराना तरीका है। मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। हाँ, हमारी किंग है 3 साल की नहीं 10 साल की बड़ी बच्ची है।
चलो। आपको क्या हो गया पापा? तो हमारा क्या होगा? छोटे भाई, तुम पहले वापस जाओ। पापा के पास मैं हूं। पापा, अब उत्तराधिकारी का पद तो आपका ही होगा, तो मैं पहली पंक्ति का उत्तराधिकारी बनूंगी। पहले इतना खुश मत होइए, पता कि बूढ़ा कब जागेगा। चेंग साहब, एक्सीडेंट से मरीज के दिमाग में ब्लीडिंग हुई है। भले ही उठने की उम्मीद है, लेकिन वह केवल थोड़ी देर के लिए ही जाग पाएंगे। आपका अस्पताल बस इतना ही स्तर है। साहब, आप निश्चिंत रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे बूढ़े का इलाज करने के लिए। गलत है। मैं चाहता हूं कि वह हमेशा पड़ा रहे, कभी न जागे। यह क्या कह रहे हैं आप? यह पैसे तुम्हारी बाकी की जिंदगी के लिए काफी है। बस उसे हमेशा सुलाए रखना है। चेंग साहब, आप निश्चिंत रहें, हम दवा कम कर देंगे ताकि बूढ़ा आराम से अपने आखिरी दिन बिताए। रुको, याद रखना, चेंग सियान और उसकी बेटी को निर्मित आने देना। चिंता मत कीजिए। पिताजी, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? हमने दादाजी को अभी अभी विदा किया और उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम शक कर रहे हो? मुझे पता नहीं, बस लगता है ये सब बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। वो 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी दादाजी के पास है। तो चलो अस्पताल चलते हैं। अब तो ठीक है, 10 करोड़ का फंड आ गया। अब कंपनी बच जाएगी। आईसीयू में मिलने की इजाजत नहीं है। हम मरीज के परिवार वाले हैं, हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मरीज अभी कोमा में है, आराम की जरूरत है, आप अंदर नहीं जा सकते। बेटे का अपने पिता से मिलना जायज है, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? गार्ड, इन्हें बाहर निकालो। ये कैसा अस्पताल है, मिलने तक नहीं दे? क्या पिताजी की हालत इतनी गंभीर है? पिताजी, हो सकता है सिर्फ हमें ही मिलने से रोका जा रहा हो। तुम एक मिनट रुको। यह कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं है। पिछली बार बहुत ज्यादा शक्ति खो दी थी, इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अपराधी को ढूंढना मुश्किल नहीं है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो शेन अंकल? मुझे एक काम करवाना है। किंग है, तुम कहाँ गई थी? पिताजी, मैं दादाजी के एक्सीडेंट की सच्चाई की जांच कर रही थी। सच्चाई? क्या तुम शक कर रही हो? पिताजी, आप परेशान न हो, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वह चेंग परिवार का बड़ा बेटा मुझे तो हैरान कर दिया, अपने ही पिता को मार डाला। शेन अध्यक्ष, आपका क्या मतलब है? बोलो। हाँ, चेंग शाहुआ ने मुझसे कहा कि बस एक गाड़ी को टक्कर मार दो तो वो मुझे 10 लाख देगा। इतना ही नहीं, चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को भी खरीद लिया और दवा की मात्रा कम कर दी ताकि चेंग बूढ़े को जीवन भर कोमा में रखा जा सके। हम अंदर नहीं जा सकते और पिताजी जाग नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, बुरी खबर है, वार्ड नंबर 1 का मरीज बेहोश हो गया। पिताजी, अब मौका है, जल्दी अंदर चलिए।
दादाजी मैं किंग हे हूँ, क्या आप सुन सकते हैं? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? तुम मेरी बेटी पर क्या चिल्ला रहे हो? तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। अगर ऐसे ही रहे तो मैं गार्ड बुला दूंगा। तो आप मुझे समझाइए, आपके बैंक खाते में अचानक 50 लाख कहाँ से आए? तुम अगर आप अभी सच बोल दें, तो शायद मैं आपको छोड़ सकता हूँ। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद बोल दें, या फिर पुलिस से बुलवा दूं। मैंने बस बूढ़े आदमी की दवा की मात्रा कम की थी और कुछ नहीं किया। तो मैं आपको एक मौका देता हूँ, उन्हें जगाइए। कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, बस पुलिस को मत बताइए, मैं सब कुछ करूंगा। जल्दी करो। हो गया। दादाजी, मैं कहाँ हूँ? दादाजी, चेंग शाहुआ ने सत्ता पाने के लिए जानबूझकर आपको एक्सीडेंट करवाया और अस्पताल पहुंचाया। चेंग शाहुआ ने किया। और भी है, आप इतने दिनों तक बेहोश रहे, इसका कारण भी चेंग शाहुआ ने डॉक्टर को खरीदकर आपको फिर कभी न जगाने के लिए। यह नालायक बेटा, नालायक। दादाजी इतना उत्तेजित न हो। मैंने उसे 20 साल तक संभाला और उसने मुझे मारने की कोशिश की। आज मैं तुम सबको एक बात बताने के लिए बुलाया हूं। आज से मैं सिसवा औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करूंगा, चिंग समूह के निदेशक पद पर। ताऊ जी, दादाजी अभी अस्पताल में हैं और आप यह बात घोषित कर रहे हैं? क्या आप सत्ता हथियाना चाहते हैं? समूह एक दिन भी बिना नेता के नहीं चल सकता, और यह भी उन्होंने 1 महीने पहले ही तय कर लिया था कि उत्तराधिकारी मैं हूं। ताऊ जी, सत्ता हथियाने से पहले क्या आपने सोचा? आपने जापानियों से मिलकर कंपनी का पैसा उड़ाया, करोड़ों का कर्ज लिया, और यह भी कंपनी में शेयर धारकों के अलावा शायद ही कोई कर्ज हो, सब आप खत्म करने की तैयारी में है। बदतमीज लड़की। चेंग शाहुआ, तुम बेहतर समझ लो, किंग है अब मेरी बेटी है, तुम्हें उसे सिखाने का कोई अधिकार नहीं। ताऊ जी, आप पर इतना कर्ज है, चेंग परिवार के नियमों के अनुसार आपको बहुत पहले निकाल दिया जाना चाहिए था। अब समूह का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरे पिताजी हो सकते हैं। बकवास। सच सुनो, मैंने किंग यू समूह के सीईओ से बात कर ली है। 10 करोड़ का निवेश ही हल हो जाएगा। तुम लोग अच्छे से सोच लो। उत्तराधिकारी का पद सिर्फ मेरा है, गलत पक्ष मत लेना। पिताजी, यह सबसे मजेदार मजाक है जो किंग हे ने सुना है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सच में सूअर की तरह बेवकूफ हो। हंसते रहो, मेरी हंसी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्या सच? क्या सच? चेंग बड़े भाई साहब, बहुत बड़ा मुंह है। अरे, शेन जी का आगमन हुआ है। आज मेरी शेयर धारकों की बैठक चल रही है, अभी आपका स्वागत नहीं कर सकता, कृपया वापस जाइए। क्या सच? लेकिन किंग यू समूह के दोनों सीईओ यहां मौजूद है। मुझे लगा अगर मैं बधाई देने नहीं आया तो ठीक नहीं लगेगा। शेन अध्यक्ष, आपका क्या मतलब है? सबको बता दूं, किंग यू समूह के संस्थापक चेंग सियान और युवा मालकिन चेंग किंग है। चेंग शाहुआ अब भी समझ नहीं आया? आखिर कौन सबसे योग्य है चेंग समूह का उत्तराधिकारी? बेशक, मैं चेंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। चेंग परिवार के मामले मैं ही तय करूंगा। एक बार फिर कहो, चेंग परिवार का फैसला कौन करेगा? एक बार फिर कहो, चेंग परिवार का फैसला कौन करेगा? तुम जाग गए। नालायक।
मुझे मारने की कोशिश की और चेंग समूह पर कब्जा करना चाहता था। तुम सब ठीक मौजूद हो। सबको एक बात बताता हूं। चेंग शाओहुआ ने हथियार रखकर अपने पिता को मारने की कोशिश की। आज से उसे चेंग परिवार की वंशावली से हमेशा के लिए निकाला जाता है। उसे कभी चेंग परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं। दादाजी, अब कानून का जमाना है। हत्या अपराध है। बेशर्म औरत, तेरा मुंह फाड़ दूं। हिम्मत है तो कर। मुझे माफ कर दो, मैं गिड़गिड़ाता हूं। हमारी बाप बेटे की जोड़ी पर रहम करो। मुझे एक मौका दे दो। क्या सोचते हो माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? पिताजी, हमारे समाचार के अनुसार चेंग शाओहुआ ने कानून और चेंग परिवार के नियमों का उल्लंघन किया। उसे चेंग परिवार से निकाल दिया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई। मैं चेंग समूह के अध्यक्ष के रूप में घोषित करता हूं। समूह को औपचारिक रूप से चेंग सियान को सौंपा जाता है। चेंग किंग है प्रथम उत्तराधिकारी होंगी। चेंग शाओहुआ, दादाजी को मारने की तुम्हारी साजिश सबको पता चल गई है। अब तैयार हो जाओ कानून का सामना करने के लिए। नामुमकिन, मैं ही एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। चेंग किंग है सब तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी जगह छीन ली। अगर तुम नहीं होती तो मेरी माँ को बाहर नहीं निकाला जाता। मुझे तुमसे नफरत है। चुप रह। किंग है पिताजी की अच्छी बेटी। तुम ही पिताजी की सबसे अच्छी बेटी हो। किंग है, क्या तुम पिताजी के लिए माफी मांग सकती हो? दादाजी से कहो मुझे जेल ना भेजे प्लीज। चेंग शाओहुआ, किंग है अब मेरी बेटी है। उसका सिर्फ एक पिता है, चेंग सियान। जिस दिन वो लौटी उस दिन से वो तुम्हारी नहीं रही। ताऊजी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इतने अच्छे पिता मिले। अगर पहले पता होता जब तुम पैदा हुई थी तो मैं तुम्हें पानी में डुबोकर मार देता। गार्ड, चेंग शाओहुआ को जेल भेजो। और इसके बारे में, यह तो चेंग परिवार का खून ही नहीं है। इसे गांव भेज दो और कभी चेंग परिवार में कदम नहीं रखने देना। पिताजी नहीं। सभी लोग आज से चेंग सियान औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। चेंग समूह के निदेशक पद पर सभी तालियों से स्वागत करें। मैं घोषित करता हूं, चेंग यू समूह के साझा निर्णय से स्थापित किया गया। किंग यू होल्डिंग समूह। आज से मैं और पिताजी सुरक्षित हैं। अंकल, सुबह हो गई, हम जीत गए। यह सब आपकी वजह से हुआ।